India's Home Minister Rajnath Singh today in Pokhran said that the future of India's no first use policy would entirely depend upon the emerging geopolitical scenario. Defence Minister Rajnath Singh said that India reserves the right to change its policy of nuclear no first use, which has been the cornerstone of India's nuclear weapons doctrine. बात सच है कि जहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज ये आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। न्यूक्लियर वेपन को लेकर जब भी इंडिया के ऊपर बात होती है, लोगों का पहला ध्यान जाता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर। और इसी पॉलिसी को लेकर आज भी बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो लगातार इंडिया को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है, वो किसी भी तरीके के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता नहीं। बल्कि पाकिस्तानी लीडर पहले भी कह चुके हैं कि हमारे न्यूक्लियर वेपन सिर्फ इंडिया के लिए बनाया गया है। लेकिन आज जब पाकिस्तान चाइना दोनों की तरफ से एक टू फ्रंट वार का खतरा है, तो इसको देखकर इंडिया को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है या फिर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। 2019 में हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जब पोखरान के न्यूक्लियर साइट पर गए थे, वहां पर उन्होंने इंडिया के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर बात की, जिसमें बताया था कि इंडिया अपनी पॉलिसी को भविष्य में कभी भी चेंज कर सकता है। मगर इस बयान को लेकर ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान था। आखिर क्यों हमेशा से इंडिया के इस डिसीजन को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और इस नो फास्ट यूज का मतलब क्या है? वर्ल्ड में जितने सारे न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है, उसमें से सिर्फ इंडिया और चाइना ही इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और इस पॉलिसी का सिंपल सा मतलब है कि अपने न्यूक्लियर वेपन को वार के दौरान पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक उन पर एक न्यूक्लियर अटैक नहीं होता। लेकिन आपकी हालत में जहाँ चाइना लगातार बॉर्डर पे एग्रेशन दिखा रहा है, उसको देखकर इंडिया को इस पॉलिसी को क्या छोड़ देना चाहिए या नहीं, ये जानने के लिए आपको जानना होगा कि इंडिया के इस पॉलिसी का इम्पोर्टेंस क्या है और ये कितनी जरूरी बन जाता है एक न्यूक्लियर वार का खतरा को कम करने के लिए। जब से इंडिया आजाद हुआ था, तब से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पॉलिसी थी कि वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को एक पीसफुल कंट्री के रूप में दिखाना। और इसी वजह से 1950 के दौरान जब भी इंडिया के न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की बात होती थी, हमेशा पंडित नेहरू इसका विरोध करते थे। उनका कहना था कि इंडिया की प्राइमरी फोकस डेवलपमेंट और एजुकेशन पर होना चाहिए। मगर ये सब चेंज हो गया 1962 की इंडिया चाइना वॉर के दौरान। 1962 की वार ना कि इंडिया हार गया था, बल्कि इस वार में इंडिया अपनी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की अक्साई चीन को चाइना के खिलाफ वार में लूज कर दिया। साथ ही साथ इंडियन डिफेंस फोर्सेस को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। ये वार इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। और इसी वार के 2 साल बाद 16 अक्टूबर 1962 को चाइना 25 किलोटन का न्यूक्लियर बम टेस्ट करता है। ये टेस्ट इंडिया को एक ट्रबलिंग सिचुएशन में डाल दिया, क्योंकि 2 साल पहले चाइना ने और अब उसके पास न्यूक्लियर बम आ गया, जिससे वो इंडिया को बड़े स्केल पर अटैक कर सकता है। इंडिया में पैनिक की सिचुएशन बन गया और उस समय के प्राइम मिनिस्टर बाकी देशों से न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेने के लिए कोशिश करने लगे। ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो उन देशों को प्रोटेक्ट करते हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने जापान को न्यूक्लियर अम्ब्रेला दिया हुआ है। अगर कभी चाइना या नॉर्थ कोरिया जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है, तो उस केस में अमेरिका नॉर्थ कोरिया चाइना के ऊपर न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर देगा। मगर किसी भी तरीके का न्यूक्लियर अम्ब्रेला इंडिया के लिए काफी नहीं था, क्योंकि कब तक आप अपनी सिक्योरिटी को लेकर दूसरे देश के भरोसे रह सकते हो। इसी वजह से इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में लग गया। और 1974 में इंदिरा गांधी के दौरान इंडिया में एक छोटा सा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और इसी वजह से यूएसए, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया। और इसके बाद इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत सालों के लिए स्लो कर दिया। फिर वो हिस्टोरिक दिन आता है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 1998 तक इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका था। साथ ही हमने बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने वाला मिसाइल्स भी डेवलप कर दी थी। अब सिर्फ दुनिया को दिखाना था कि इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। इसी वजह से जनवरी 2003 को हमने पहला न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को दुनिया के सामने रखा। इस डॉक्ट्रिन में 5 मेन पॉइंट था, जैसा कि पहला, इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करेगा। हम कभी भी एक न्यूक्लियर वेपन को वार के दौरान पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे
जब तक हम पर एक न्यूक्लियर बम से अटैक नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट था कि हमारे न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डेटरेंस की तरह काम करेगा, ताकि कभी भी इंडिया के ऊपर जो कोई भी देश हमला करता है तो उस केस में इंडिया वापस एक बड़ा न्यूक्लियर अटैक करेगा। तीसरा पॉइंट था कि अगर कोई देश हम पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उस केस में हम एक बड़ा और मैसिव रिटेलिएशन करेंगे, जिससे एनिमी कंट्री आसानी से रिकवर नहीं हो सकेगा। चौथा पॉइंट था कि न्यूक्लियर अटैक की राइट्स सिर्फ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। पांचवा पॉइंट था कि हम कभी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट पर एक न्यूक्लियर बम से अटैक नहीं करेंगे। बाद में इस डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा चेंज करके इसमें केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन को भी शामिल कर दिया गया। इन सभी रूल्स रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखता है, क्योंकि पूरे साउथ एशिया में 3 में से 2 देश नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं, एक इंडिया और दूसरा चाइना। जिस तरह इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, वैसे ही चाइना भी अपने न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज को मानता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि चाइना, जो कि बाकी देशों के खिलाफ अल्ट्रा एग्रेसिव रहता है, वो कैसे अपने न्यूक्लियर वेपन को लेकर अपने हाथ को बांध सकता है। ये जानने के लिए मेनली चाइना की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। चाइना को हमेशा से डर था कि वेस्टर्न कंट्रीज उसको एक थ्रेट की तरह देख सकते हैं और कभी भी जापान की तरह उस पर एक न्यूक्लियर हमला ना हो जाए। इसी वजह से चाइना भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है। अगर हम इंडिया के ऊपर आते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, चाइना और पाकिस्तान, और दोनों के साथ हमारा बॉर्डर को लेकर पहले भी वार हो चुका है और पॉसिबिलिटी है कि कभी भी हमारा इन दोनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और उस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते दोनों देश एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर हमला ना कर दे। इसी वजह से इंडिया ने पहले न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल ना करने की कमिटमेंट किया है और इसी कमिटमेंट के वजह से आज के समय बॉर्डर पे चाइनीज एग्रेशन को झेलना पड़ रहा है। जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, उन वेपन का उस देश का डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और इसी वजह से दुश्मन देश उस पर वार शुरू करने से पहले कई बार सोचेगा कि अगर मैं पहले वार शुरू करूं तो मुझे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। अगर आप ये कह दे कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस केस में दुश्मन देश अगर थोड़ा सा भी ताकतवर हो तो वो भारी पड़ सकता है। अगर उस टाइम आपके पास एक भी न्यूक्लियर वेपन हुआ तो वार को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन एक डेटरेंस की तरह काम करेगा। और जिस तरह पिछले कुछ सालों में चाइनीज इकोनॉमी बहुत ग्रोथ किया है, इसी वजह से उसका डिफेंस बजट भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। आज 2023 में चाइनीज डिफेंस बजट 200 बिलियन से ज्यादा पहुंच चुका है और दूसरी तरफ इंडिया का डिफेंस बजट सिर्फ 73 बिलियन $। है। और जिस तरह पिछले कुछ सालों में कम्युनिस्ट चाइना ने एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, इससे रीजन में कभी भी वार शुरू हो सकता है। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस की जरूरत है। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरीके के वीडियो लाते रहेंगे।